Hello students, today we will read Tinsel Word Unit 6 of Reader Book. Tinsel means होता है चमक दमक की दुनिया। जो एंटरटेनमेंट वर्ड है हमारा, बॉलीवुड जिसे बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। हॉलीवुड के बारे में, यहाँ पर हम हॉलीवुड के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे सिनेमा का बॉर्न हुआ और कैसे ये आगे डेवलपमेंट हुई, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑन पेज नंबर 141। द वर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट हैज़ कम ए लॉन्ग वे। लंबे समय से चला आ रहा है वर्ड ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम द ईरा ऑफ साइलेंट मूवीज़। साइलेंट मूवीज़ के टाइम से कि प्रेजेंट सैटेलाइट टेलीविज़न तक, कि पहले जो हमारे वर्ल्ड में कौन सी मूवीज़ बनती थी, साइलेंट, विदाउट साउंड। द प्रेजेंटेशन ऑफ साउंड एंड पिक्चर्स हैज़ अंडरगोन ए ट्रिमेंडस चेंज। फिर बाद में इसमें कैसे चेंज आया कि ट्रिमेंडस होता है ग्रेट चेंज। रीड अबाउट द वेरियस फेजेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अब हम पढ़ेंगे एंटरटेनमेंट के वेरियस फेजेज। फर्स्ट, साउंड एंड पिक्चर्स। इन 1900 रेडियोज एंड मूविंग पिक्चर्स और मूवीज हैड जस्ट बीन इन्वेंटेड एंड टेलीविजन डिड नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले क्या हुआ था, रेडियो आया था और मूविंग पिक्चर्स स्टार्ट हुई थी बननी, मूवीज बननी। तब तक टेलीविजन नहीं आया था। ओवर द नेक्स्ट 100 years, अब अगले 100 सालों में, दीज न्यू इन्वेंशंस क्रिएटेड ए होल न्यू ईरा ऑफ एंटरटेनमेंट। ये जो न्यू क्रिएशंस थे, जो न्यू इन्वेंशन थे, आविष्कार थे, उन्होंने क्या किया, इन होल न्यू ईरा ऑफ एंटरटेनमेंट बना दिया एंड कम्प्लीटली चेंज अवर व्यू ऑफ द वर्ड। और वर्ड को देखने का हमारा नज़रिया ही बदल दिया। नेक्स्ट है द बर्थ ऑफ सिनेमाज, कि कैसे सिनेमा का बर्थ हुआ। इन 1895 टू ब्रदर्स नेम लुइस एंड अगस्ती ल्यूमेर इन्वेंटेड ए मशीन। उन्होंने एक मशीन का इन्वेंट किया, आविष्कार किया, जिसे क्या बुलाते थे, सिनेमेटोग्राफ, एज यू सी इन द पिक्चर, विच कुड प्रोजेक्ट मूविंग इमेजेस ऑन टू स्क्रीन। वो क्या करते थे, पिक्चर्स दिखाते थे, मूविंग पिक्चर्स स्क्रीन पर। द ब्रदर्स गेव देयर फर्स्ट मूवी शो इन पेरिस इन दिसंबर 1895। अब उन्होंने जो अपना पहला मूवी शो था वो पेरिस में दिया दिसंबर 1895 में। एंड सिनेमा वाज बॉर्न, और ऐसे सिनेमा का जन्म हुआ था। मूविंग पिक्चर्स क्विकली बिकेम वेरी पॉपुलर एंड द क्रेज सून स्प्रेड इन द यूनाइटेड स्टेट। कि फिर जो मूवी थी वो क्या हुआ था, मूविंग पिक्चर्स जो है वो क्विकली बिकेम पॉपुलर हो गई थी, और जो उसका क्रेज था, पागलपन था, वो बहुत जल्दी यूनाइटेड स्टेट में फैल गया। बाय द 1920 हॉलीवुड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए वाज द मूवी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और फिर 1920 तक हॉलीवुड मूवी कैपिटल बन गया था यूएसए में। द फर्स्ट टॉकी मीन्स बोलने वाली मूवी। अर्ली मूविंग पिक्चर्स हैड नो साउंड। पहले जो मूवीज में साउंड नहीं होती थी, बट वर अकम्पनीड बाय म्यूजिक, लेकिन म्यूजिक होता था साथ में, ऑर्केस्ट्रा और पियानो के द्वारा। द फर्स्ट मेजर टॉकी पिक्चर और टॉकी वाज द जैज सिंगर। जो पहली मूवी बनी थी बोलने वाली, वो कौन सी थी, जैज सिंगर, विच वॉज मेड इन 1927 में बनी थी। जो इट वॉज ए साइलेंट फिल्म, वैसे तो ये साइलेंट मूवी थी, दैट इनकॉर्पोरेटेड म्यूजिकल सीक्वेंस एंड ए फ्यू लाइन्स ऑफ स्पोकन डायलॉग्स। पहले जो ये साइलेंट मूवी थी, और इसको साथ में इसके म्यूजिकल सीक्वेंस डाले गए थे कुछ डायलॉग्स के साथ। नाउ ऑन पेज नंबर 142, द पॉपुलर सोर्सेज ऑफ दिस फिल्म रिवील्ड द पॉसिबिलिटीज ऑफ साउंड। अब जो इस फिल्म की पॉपुलैरिटी की वजह से अब पॉसिबिलिटीज हो गई साउंड की मूवीज में। इन द बिगनिंग द फिल्म्स वर शोन इन निकलॉडियंस। पहले जो मूवीज थी वो निकलॉडियंस में दिखाई जाती थी, स्मॉल थिएटर। निकलॉडियंस क्या होते हैं, स्मॉल थिएटर दैट यूजुअली सीटेड लेस देन 200 पीपल, जिसमें 200 से भी कम लोग बैठ सकते हैं। एडमिशन टू निकलॉडियंस वाज यूजुअली ए निकल, हैज़ द नेम। जो एडमिशन था यानी कि एंट्री थी निकलॉडियंस में, वो एक निकल के थ्रू होती थी। एक निकल क्या होती है, एक धातु होती है, उसके थ्रू होती थी, तो इसलिए इसका नाम निकलॉडियंस पड़ गया। हॉलीवुड द मूवी कैपिटल हैज़ बीन सक्सेसफुली लीडिंग द वर्ल्ड ऑफ एंटरटेनमेंट्स इन 1900 तक सक्सेसफुली लीड कर गया एंटरटेनमेंट के वर्ल्ड में हॉलीवुड जो था। दिस इंडस्ट्री हैज़ कंटिन्यूड टू ग्रो
एंड प्रॉस्पर। और ये जो इंडस्ट्री थी वो कंटिन्यूड लगातार ग्रोथ कर रही थी, समृद्ध होती जा रही थी, इसका डेवलपमेंट होती जा रही थी। वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर द सक्सेस इज डिवीजन ऑफ फिल्म्स। अब जो एक फैक्टर था इसकी सक्सेस का, कामयाबी का, वो था डिवीजन, फिल्म का डिवीजन कैटेगरीज में, मार्क्ड बाय सिमिलर स्टाइल्स एंड थीम्स। सिमिलर स्टाइल्स और थीम्स की मूवी एक साइड, मतलब उनको डिवीजन में, कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया था। हॉलीवुड फिल्म्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 इराज में डिवाइड किया गया, दैट इज द साइलेंट इरा और क्लासिकल फिल्म्स एंड कंटेम्प्रेरी फिल्म्स। नाउ द साइलेंट इरा from 1896 to 1927. The early pioneers in this field were George Méliès, a French magician, and Edwin S. Potter. जो अर्ली पायोनियर्स होते, सेटल करने वाले इस फील्ड में कौन थे? जॉर्ज मेलिस, एक जो फ्रेंच मैजिशियन थे, और एडविन एस पॉटर थे। पॉटर वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट स्टोरीज, अडॉप्ट करते थे नॉवल से और प्लेस से। ही एंड W.D. ग्रिफ्थ ब्रॉट द इरा ऑफ मूवी मेकिंग टू इट्स मैच्योरिटी। ये जो थे दोनों इस मूवी मेकिंग को मैच्योरिटी पर लेकर आए, आगे बढ़ा कर लेकर आए। नेक्स्ट कैटेगरी इज क्लासिकल हॉलीवुड फिल्म्स 1927 टू 1960। ड्यूरिंग दिस पीरियड वी हैड गैंगस्टर फिल्म्स, कॉमेडीज एंड म्यूजिक, द म्यूजिकल। अब हमारे उस टाइम कौन सी मूवीज थी? इस पीरियड में गैंगस्टर फिल्म्स को रखा गया, कॉमेडीज को रखा गया और म्यूजिकल्स को रखा गया। द मेलोड्रामास एंड साइंस फिक्शन फिल्म्स, इनको भी रखा गया। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज कंटेम्प्रेरी फिल्म्स। आफ्टर 1960 के बाद सारी जो मूवीज थी उनको कंटेम्प्रेरी फिल्म्स में रखा गया। इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड द फिल्म्स इंडस्ट्री अंडरवेंट मैनी चेंजेस। बहुत सारे चेंजेस हुए, इंक्लूडिंग रैपिडली चेंजेस सोशल वैल्यूज़। सोशल वैल्यूज़ में हुए सबसे ज़्यादा चेंज, बहुत जल्दी, तेज़ी से, रैपिडली होते, क्विकली। ए यंगर फिल्म ऑडियंस एंड इंक्रीजिंगली इंटरनेशनल फिल्म मार्केट। मतलब अब यंग लोग देखने लगे मूवीज़ फिल्म मार्केट में, इंटरनेशनल फिल्म मार्केट में। नाउ ऑन पेज नंबर 143, द स्टार्ट ऑफ टेलीविज़न। The first public demonstration of a machine, mechanical television, was given by the British inventor John Logie Baird, JL Baird बोलते हैं जिसे, in 1926 में। जो पहला प्रेजेंटेशन था टीवी का, मैकेनिकल टीवी का, वो कब हुआ था? 1926 में। जो किसने किया था? JL Baird ने। द टीवी सिस्टम वी यूज टूडे वॉज डेवलप्ड इन 1930। 1930 में इसकी डेवलपमेंट हुई थी। एंड इन 1936 द BBC बिगेन रेगुलर टीवी ब्रॉडकास्ट। रेगुलर टीवी ब्रॉडकास्ट देना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम लंदन से। एट फर्स्ट वेरी फ्यू पीपल हैड ए टीवी सेट। स्टार्टिंग में क्या था? बहुत कम लोगों के पास टीवी सेट था। क्यों? एज ईच वन कोस्ट अबाउट द सेम एज ए स्मॉल कार। बिकॉज जो टीवी की कोस्ट थी वो एक स्मॉल कार के बराबर थी। बट बाय 1950 तक टेलीविज़न हैड बिकम द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। जो टेलीविज़न था वो मोस्ट पॉपुलर फॉर्म बन गई थी एंटरटेनमेंट की। नाउ द सैटेलाइट सर्विस इन 1962 फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लाइव टीवी पिक्चर्स वर सेंट अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन बाय सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। एक सैटेलाइट के थ्रू जो अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा था, उसके थ्रू अटलांटिक ओशियन से पिक्चर्स भेजी गई टीवी पर। दिस मीन्ड दैट इमेजेस फिल्म्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स कुड बी शोन एट द सेम टाइम इन यूरोप। अब इसमें क्या था? जो इमेजेस फिल्म दिखाई जा रही थी यूनाइटेड स्टेट में, उसी टाइम पर वो यूरोप में भी देखी जा सकती थी। टुडे पीपल कैन वॉच द न्यूज़ ऑल ओवर द ग्लोब एज इट हैपन्स एंड आवर वर्ड्स सीम्स ए मच स्मॉलर प्लेस। अब क्या है? आज लोग न्यूज़ देख सकते हैं ऑल ओवर द ग्लोब, पूरे संसार की। ये कैसे हुआ? अवर वर्ड सिम्स, और इससे ऐसा हुआ कि जो हमारा वर्ड है वो बहुत ही छोटा प्लेस लगने लगा। नाउ इन मूवी मैजिक बाय 1990 इन द USA द एवरेज टीनेजर was spending 23 hours a week watching television। जो 1990 तक USA में जो एवरेज टीनेजर थे वो 23 आवर्स स्पेंड करने लगे क्या देखने में? टेलीविज़न देखने में। इन ऑर्डर टू कम्पीट विद टेलीविज़न
movie makers had to create more spectacular effect. जब यंग जनरेशन टीवी देखने लगी तो वो मूवी मेकर्स को मूवी में और इफ़ेक्ट्स डालने की ज़रूरत पड़ने लगी. इन 1950 न्यू टेक्निक्स हैड बीन इन्वेंटेड. 1950 तक और न्यू टेक्निक आई टू इम्प्रूव करने के लिए. क्या इम्प्रूव करने के लिए? साउंड एंड प्रोड्यूस बिगर वाइड स्क्रीन पिक्चर्स, और बड़ी स्क्रीन पर पिक्चर्स को दिखाना. बाय 1990 तक मूवी कंपनीज वर स्पेंडिंग वास्ट अमाउंट ऑफ मनी ऑन ट्रूली अमेजिंग स्पेशल इफ़ेक्ट्स. अब 1990 तक मूवी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा. क्या दिखाने के लिए? स्पेशल इफ़ेक्ट दिखाने के लिए जो ट्रू लगे. ट्रूली स्पेशल इफ़ेक्ट दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होने लगा. तो हियर वी हैव completed this. I hope all of you have understand it. Thank you and have a nice day.